वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जुरासिक पार्क 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को जॉय जॉनस्टन ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 16 जुलाई 2001 में रिलीज हुई थी। ये जुरासिक सीरीज का तीसरा भाग है। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें इस्ला सोर्ना टापू को दिखाया जाता है जो कोस्टा रिका से 207 मील दूर पर था। इस जगह को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया था और किसी भी प्रकार की उड़ान पर मनाही थी। और ये वही टापू था जहां डायनासोर अब खुले में रहा करते थे। वहीं हम इस टापू के पास एक बोट को देखते हैं। इस बोट का मालिक, जिसका नाम एनरिक कार्डोसो था, ये गैर कानूनी तरीके से इस्ला सोर्ना के आसपास एक अवैध पैरासेलिंग ट्रिप का काम किया करता था ताकि कुछ पैसे कमा सके। वहीं हम इस बोट पर दो लोगों को देखते हैं, 12 वर्षीय एरिक और बेन हिल्डेब्रांड। ये दोनों उस टापू के पास पैरासेलिंग कर रहे थे। वो डायनासोर्स को देखना चाहते थे। पैरासेलिंग के दौरान बोट एक ऐसी जगह पर चली जाती है जहां बहुत कोहरा होता है। तभी बोट पर कुछ हलचल होती है जिस कारण उन्हें झटके लगते हैं और जैसे ही धुंध से वो बाहर निकलते हैं वो देखते हैं कि बोट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और एनरिक और उसका पार्टनर दोनों गायब थे। तभी जैसे ही उनकी बोट चट्टानों से टकराने वाली होती है, बेन बोट से अपनी पाल को अलग कर लेते हैं और हवा के बहाव की वजह से वो दोनों उस टापू के अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में हम डॉक्टर एलन ग्रांट को देखते हैं जो डॉक्टर एली से मिलने उनके घर गए थे। हमें पता चलता है कि डॉक्टर एली ने स्टेट डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी जिसका नाम मार्क था उनसे शादी कर ली थी और उनके 2 बच्चे भी थे। अकॉर्डिंग टू जुरासिक पार्क, डॉक्टर एलन और डॉक्टर एली दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, मगर डॉक्टर एलन का पहला प्यार उनका काम और डायनासोर्स थे और कुछ बिंदु पर आकर उनका रिश्ता चल नहीं पाया और एली ने मार्क से शादी कर ली, मगर अभी भी उनका रिश्ता एक पुराने और सच्चे दोस्त की तरह था। डिनर के दौरान एलन एली से अपने जुरासिक पार्क के अनुभव और वेलोसिरैप्टर के बारे में बात करते हैं और यहाँ वो रैप्टर पर हुई उनकी नई खोज के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि हमने रैप्टर्स के बारे में जो कुछ भी सोचा था और समझा था वो उससे बहुत ज्यादा अक्लमंद और काबिल हैं। उनके क्रूनियल स्कैन से पता चलता है कि उनकी खोपड़ी में एक ऐसा भाग है जो उनकी आवाज निकालने में उनकी मदद करता है और वो बोलचाल के जरिए ही आपस में रहते हैं। वे इतने चालाक हैं कि वेल्स और डॉल्फिन्स भी उनकी तुलना में कुछ नहीं। जब एलन वापस जाने लगते हैं तभी एली उनसे कहती है कि जिंदगी में कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो कहने में हिचकिचाना नहीं, बस एक फोन कर देना। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर एलन रैप्टर्स पर किए अपने नए खोज को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों से साझा करते हैं और अपनी खोज को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से फंडिंग की गुजारिश भी करते हैं। तभी एक रिपोर्टर के पूछने पर कि क्या अगर उन्हें फिर से मौका मिले तो वो इस्ला सोर्ना टापू पर जाकर फिर से उन डायनासोर्स को करीब से देखना चाहेंगे। इस पर एलन उन्हें कहती हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत किसी भी कीमत पर मुझे उस टापू पर नहीं ले जा सकती। इसके बाद हमें मोंटाना के इलाके को दिखाया जाता है। यहाँ पुरातत्व वैज्ञानिकों की खोज जारी रहती है। वहीं हम डॉक्टर एलन को देखते हैं जो अपने साइट मैनेजर बिली ब्रेनन से मिलते हैं। बिली के पूछने पर कि उनकी मीटिंग्स कैसी रही, इस पर डॉक्टर एलन उन्हें बताते हैं कि हमारी इस खोज के लिए पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ और हमें 4 हफ्तों में ही सामान बांध कर जाना पड़ेगा। तभी बिली उन्हें कहता है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है और वो एलन को खोज की गई आवाज पैदा करने वाले रैप्टर का एक हिस्सा दिखाता है जिससे रैप्टर की आवाज निकाली जा सकती थी। एलन ये देख बहुत खुश होते हैं पर वो दुखी भी थे। अब खोज को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तभी वहाँ पॉल किर्बी नामक एक आदमी आता है जो खुद को किर्बी एंटरप्राइजेस का मालिक बताता है। वो एलन को अपना कार्ड दे उनके काम की तारीफ करता है और एक काम के सिलसिले में बात करने को कहता है, मगर एलन उसे मना कर देते हैं, जिस पर पॉल उन्हें बताता है कि इसमें आपको भी फायदा है। तभी बिली मीटिंग फिक्स करने को कहता है। शाम को एक क्लब में डॉक्टर एलन और बिली पॉल और उसकी पत्नी अमेंडा से मिलते हैं। वो एलन को बताते हैं कि हमारी शादी की सालगिरह पर एक ऐसी जगह हम जाना चाहते हैं जो हमारी जिंदगी का सबसे यादगार सफर हो। पॉल एलन को बताता है कि मैंने एक हवाई जहाज का इंतजाम किया है जो इस्ला सोर्ना टापू पर ले जाएगा और आप हमारे गाइड बनकर चलें। हमारे कोस्टा रिकन गवर्नमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पर डॉक्टर एलन उन्हें मना कर देते हैं, जिस पर पॉल उन्हें कहता है कि डायनासोर्स पर आपकी खोज जारी रहे उसके लिए हम आपकी मदद भी करना चाहते हैं और वो चेकबुक निकाल मुंह मांगी कीमत मांगने को कहता है। और वहीं डॉक्टर एलन अपनी खोज के लिए उन्हें मना नहीं कर पाते और अपनी कीमत ले उनके साथ इस्ला सोर्ना जाने को राजी हो जाते हैं।
आगे हम देखते हैं कि प्लेन में डॉक्टर एलन, बिली के साथ साथ पॉला, एमेंडा और उनके 3 साथी मिस्टर ओडेस्की, कूपर और नैश उनके साथ मौजूद थे। वहीं नैश उस प्लेन का पायलट था। वे लोग इस्ला सोरना पहुंचते ही हैं कि तभी उन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा चेतावनी आती है कि आपको इस इलाके में उड़ने की इजाजत नहीं है। उन्हें वहां कई सारे ब्रैकियोसॉरस के झुंड दिखते हैं, जिस पर एलन उन्हें उनकी विशेषता बताते हैं। नैश प्लेन उतारने की बात करता है। डॉक्टर एलन नाराज हो जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। तभी कूपर पीछे से एलन पर वार करता है और वो बेहोश हो जाते हैं। जब एलन को होश आता है तो वो देखते हैं कि प्लेन लैंड हो चुका है। बिली उन्हें बताता है कि ये लोग यहाँ घूमने नहीं बल्कि किसी को ढूंढने आए हैं। तभी एलन पॉल पर नाराज होते हैं और पूछते हैं कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर पॉल उन्हें कहता है कि हम इस जगह को महफूज करने के लिए बाड़ा बांध रहे हैं। एलन पॉल को समझाते हैं कि इस टापू पर कोई भी जगह महफूज नहीं है और हमें इसी पल वापस चलना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि अमेंडा स्पीकर के थ्रू एरिक नाम लेकर किसी को पुकार रही होती है। तभी एलन पॉल को कहते हैं कि अपनी पत्नी को ऐसा करने से मना करे। इससे पहले कि पॉल अमेंडा को समझाते, किसी डायनासोर के रोर की आवाज आती है, जिस पर बिली के पूछने पर कि ये क्या टीरेक्स है, तभी एलन कहते हैं कि नहीं, उससे भी बड़ा। तभी गोलियों की आवाज आती है। किर्बी और नैश भागते हुए आते हैं और सबको अंदर बैठने को कहते हैं। नैश प्लेन स्टार्ट कर रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए प्लेन दौड़ाने लगते हैं। तभी लूपर खून से सनी हालत में उनके प्लेन के सामने आ जाता है और प्लेन रुकने को कहता है। वहीं जब तक प्लेन हवा में उड़ पाता, एक बड़ा स्पाइनोसॉरस प्रजाति का डायनासोर कूपर को दबोच लेता है और प्लेन स्पाइनोसॉरस से टकरा जंगल के अंदर क्रैश हो पेड़ पर अटक जाता है। लेकिन लकीली सब बच जाते हैं। नैश सैटेलाइट फोन की मदद से हेल्प मांगने की कोशिश करता है। तभी स्पाइनोसॉरस उनके प्लेन पर हमला कर देता है और उसके टुकड़े कर नैश को खा जाता है। वहीं उसकी रोर की वजह से प्लेन पेड़ से नीचे गिर जाता है। स्पाइनोसॉर लगातार प्लेन पर हमला कर उसे तोड़ने लगता है। वो लोग प्लेन से निकल भागते हैं और स्पाइनोसॉरस भी उनका पीछा करता है, लेकिन वो लोग छोटी झाड़ियों से निकलकर भाग जाते हैं और स्पाइनोसॉरस वहीं फंस जाता है। वो लोग भागते भागते थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जैसे ही झाड़ी हटाते हैं वहां उन्हें टीरेक्स मिलता है। तभी वो लोग वापस पीछे की तरफ भागते हैं। टीरेक्स उनका पीछा करता है। तभी आगे उन्हें स्पाइरोसॉरस मिल जाता है और टीरेक्स भी वहां पहुंच जाता है। वे लोग इन दोनों के बीच फंस जाते हैं। तभी टीरेक्स स्पाइनोसॉरस पर हमला कर देता है और ये लोग इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागते हैं, मगर स्पाइनोसॉरस टीरेक्स को मार देता है। उधर डॉक्टर एलन गुस्से में पॉल को मारते हैं। वे पूछते हैं कि आपने हमें यहाँ क्यों लाया है। तभी पॉल बताते हैं कि 8 हफ्तों से यहाँ पर हमारा बेटा लापता है। हमने सबसे बात की मगर कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं था और हमारी यूएस एम्बेसी ने कहा है कि आपका बेटा अब तक मर चुका होगा, आप इस सच्चाई को मान लीजिए। तभी एलन कहते हैं कि आपने अपने 12 साल के बच्चे को यहाँ अकेले कैसे भेज दिया। तभी अमेंडा उन्हें बताती है कि वो मेरे पति के साथ था। पॉल और मेरा तलाक हो चुका है और आप इस टापू पर पहले से भी आ चुके हैं, इसलिए हम आपको साथ ले आए। एलन उन्हें बताते हैं कि मैं इससे पहले इस टापू पर कभी नहीं आया। वो इस्ला नोबलर था और ये इस्ला सोरना है, साइड भी उससे भी खतरनाक। तभी एलन बिली से कहते हैं कि हम जहाज को चलाकर देखते हैं कि कोई सिग्नल मिलता है या नहीं, फिर हम सब किनारे की ओर चलेंगे। तभी पॉल कहते हैं कि मैंने अपने बेटे के बिना यहाँ से कहीं नहीं जाना। एलन उन्हें कहते हैं कि या तो आप उन्हें खुद ढूंढो या जब तक हम जिंदा हैं हमारे साथ चलिए, क्योंकि हम खो गए हैं और एरिक के चक्कर में कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तभी सारे लोग डॉक्टर एलन की बात मान उनके साथ चलते हैं। वो लोग प्लेन के पास पहुंच कम्युनिकेशन डिवाइस ढूंढते हैं। तभी एलन बिली को बताते हैं कि ये स्पाइनोसॉरस 50 फीट लंबा मांसाहारी डायनासोर है और ये प्रजाति 90 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर रहा करती थी। वही बातों बातों में एलन को ये भी पता चलता है कि किर्बी एंटरप्राइजेस नाम की कोई भी कंपनी नहीं है। पॉल ने उनसे झूठ कहा और वो चेक भी नकली था। तभी एलन पॉल से और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक पैराशूट मिलता है जिसमें अमेंडा का कैमरा था जो एरिक ने ले लिया था। उसे ऑन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि एरिक सही सलामत लैंडिंग कर चुका था, पर तभी पैराशूट नीचे उतारते समय उन्हें एक लाश मिलती है जो अमेंडा के पति बहन की थी। अमेंडा उसे देख डर वहां से भाग जाती है। पॉल उसके पीछे भागता है और उसे शांत करता है। वहीं बिली उस पैराशूट को रख लेता है। तभी उन्हें बहुत सारे अंडे दिखते हैं और वो ये अंडे एलन को दिखाते हैं। तभी एलन अंडे देख समझाते हैं कि ये रैप्टर्स के अंडे हैं। एलन सभी को तुरंत वहां से निकलने को कहते हैं। वहीं बिली मौके का फायदा उठाकर 2 अंडे चुरा लेता है और ये बात वो एलन को नहीं बताता। आगे बढ़ने पर वो इंजन कंपनी के कंपाउंड पहुंचते हैं
जहाँ वो डायनासोर्स को बनाया करते थे। वे लोग अंदर जा वहाँ की चीजें देखने लगते हैं। तभी एक रैप्टर उन पर हमला कर देता है। वो लोग भागते हैं और अपने बचाव में रैप्टर को केज में कैद कर वहाँ से भाग जाते हैं। रैप्टर बाहर निकल अपने साथियों से कम्युनिकेट करता है और बाकी के रैप्टर्स भी उनका पीछा करते हैं। वे लोग भागते भागते कोरिथोसॉरस और पैरासोरोलोफोरस प्रजाति के डायनासोर्स के झुंड में घुस जाते हैं और वे लोग भी रैप्टर्स को देख भागने लगते हैं। सारे लोग इधर उधर हो जाते हैं और भागते वक्त बिली अपना बैग गिरा देता है, जिससे लकीली एलन उठा लेते हैं। वहीं बिली, पॉल और अमेंडा पेड़ पर चढ़ जाते हैं, मगर इससे पहले कि मिस्टर उडेस्की भी चढ़ पाते, रैप्टर्स उन पर हमला कर उन्हें घायल कर देते हैं। वहीं मदद के लिए अमेंडा नीचे जाने की कोशिश करती है, मगर उन्हें पता नहीं था कि ये उन रैप्टर्स की चाल थी। वो अमेंडा पर हमला करते हैं। तभी रैप्टर्स दोबारा से कम्युनिकेट करते हैं और रैप्टर्स मिस्टर उडेस्की को जान से मारकर वहां से चले जाते हैं। उधर एलन भी पेड़ के पास ही छुप जाते हैं। तभी उन्हें चारों तरफ से रैप्टर्स घेर लेते हैं। वहीं इससे पहले कि वो एलन पर हमला करते, टेयर गैस के कई गोले वहां गिरते हैं। तभी रैप्टर्स घबराने लगते हैं और एरिक एलन को बचाकर निकाल ले जाता है। वो एलन को ओवरटर्न सप्लाई ट्रक में लेकर जाता है, जहां वो पिछले 8 हफ्तों से रह रहा था। एरिक डॉक्टर एलन को देख पहचान जाता है और टापू में आने का कारण पूछता है। एलन उसे बताते हैं कि उसके माता पिता उसे यहाँ लाए हैं और वे जानकर बहुत खुश होंगे कि तुम पिछले 8 हफ्तों से इस टापू पर जिंदा और सही सलामत हो। वहीं अगली सुबह एलन और एरिक किनारे की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर बिली, पॉल और अमेंडा भी किनारे की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनका पहले से ही प्लान था कि वो किनारे की तरफ जाएंगे। उधर किनारे की तरफ जाते जाते एकदम से एरिक को सैटेलाइट फोन के रिंगटोन की आवाज आती है और वो एलन को बताता है कि ये रिंगटोन उसके पिता के फोन की है और वो दोनों उस आवाज की दिशा में भागने लगते हैं। अपने पिता को आवाज भी लगाने लगता है। वहीं उसकी आवाज को सुनकर पॉल और अमेंडा भी उसकी तरफ भागते हैं। फाइनली वो सारे लोग मिल जाते हैं, मगर वो लोग एक बहुत बड़े केज के पैरामीटर फेंस के बाउंड्री पर थे। तभी पॉल के पूछने पर कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं, जिस पर एरिक कहता है कि आपके सैटेलाइट फोन के रिंगटोन की आवाज से। जिस पर पॉल कहता है कि वो फोन तो मैंने नैश को दिया था, जिसे उस डायनासोर ने खा लिया था। तभी एकदम से फिर से उन्हें सैटेलाइट फोन के रिंगटोन की आवाज आती है और उनके पीछे स्पाइनोसॉरस खड़ा होता है और उन पर हमला कर देता है। वो दोनों एक छोटे रास्ते से केज से बाहर आ जाते हैं। तभी इससे पहले कि वो लोग संभल पाते, स्पाइनोसॉरस उन फैंस को तोड़ बाहर आ जाता है। तभी वो लोग भागकर एक ऑब्जर्वेटरी के अंदर चले जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। बिली के बार बार अपने बैग मांगने की वजह से एलन जब उस बैग को ओपन करके देखते हैं तो उसमें उन्हें रैप्टर्स के 2 अंडे मिलते हैं। एलन बिली पर नाराज होते हैं क्योंकि उन्हीं अंडों की वजह से वो रैप्टर्स उनके पीछे थे। वो एलन को समझाते हैं कि मुझे लगा हम इन अंडों को बेचकर इससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं कि 10 साल तक हमारी खोज का काम चलता रहेगा। एलन बिली पर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो लोग उस ऑब्जर्वेटरी के नीचे बने रास्ते में जाते हैं। रास्ता ढूंढने के दौरान उन्हें एक ब्रिज दिखता है, जिसे सबसे पहले डॉक्टर एलन क्रॉस करते हैं और उनके बाद अमेंडा। तभी उस ब्रिज को एरिक भी क्रॉस करने लगता है। एलन उस जगह को देख समझ जाते हैं कि ये कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि एक बर्ड केज है। एकदम से कोई चीज ब्रिज पर आती है। एरिक कुछ समझ पाता कि एक बड़ा ट्रेनोडॉन एरिक को उड़ा ले जाता है और अपने घोंसले में उसे अपने बच्चों को खाने के लिए छोड़ देता है। सारे लोग एरिक को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी बिली पैराशूट खोल एरिक की तरफ जाता है। वहाँ एक ट्रेनोडॉन एलन, पॉल और अमेंडा पर हमला करता है। भार ज्यादा होने की वजह से वो केज टूट जाता है और सारे पानी में गिर जाते हैं। उधर बिली एरिक के पास पहुंच ट्रेनोडॉन के बच्चों से उसे बचाता है, पर तभी कई सारे ट्रेनोडॉन उस पर हमला कर पैराशूट को फाड़ देते हैं। बिली एरिक को तुरंत नीचे कूदने को कहता है। एरिक नीचे कूद जाता है और बिली का पैराशूट चट्टानों में फंस जाता है। बिली खुद को पैराशूट से छुड़ा पानी में कूद जाता है, पर तभी 2 ट्रेनोडॉन उस पर हमला कर देते हैं और वो नदी के बहाव में बहता चला जाता है। तभी एक और ट्रेनोडॉन बाकियों की तरफ बढ़ता है। एरिक और अमेंडा उस केज का डोर ओपन कर वहां से बाहर निकल जाते हैं। एलन और पॉल नीचे पानी के रास्ते से उस केज से बाहर निकल जाते हैं। वो ट्रेनोडॉन वहीं फंस जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिस डोर को एरिक और अमेंडा ने बंद किया था वो वापस से खुल जाता है। सारे लोग एक छोटे बोट पर चढ़ अपने आगे के रास्ते को तय करते हैं। बिली के साथ हुए इस हादसे से एलन बहुत दुखी होते हैं। वहीं किनारे की तरफ जाते वक्त उन्हें एक बहुत खूबसूरत नजारा दिखता है। रात से सुबह हो जाती है। तभी उन्हें वापस से पॉल के सैटेलाइट फोन की रिंग सुनाई देती है। वो लोग डर जाते हैं कि वापस से वो स्पाइनोसॉरस तो नहीं आ गया,
पर वहाँ वो डायनासोर नहीं बल्कि उसका मल होता है। वो लोग उस मल से उस फोन को ढूंढने लगते हैं और लकीली उन्हें फोन मिल भी जाता है। पॉल एलन को बताता है कि फोन की बैटरी कम है और अमेरिकी दूतावास को कॉल करने से कोई फायदा नहीं है। तभी एलन एली को कॉल लगाते हैं मगर कॉल जेरी उठाता है। एलन उसे एली को फोन देने को कहते हैं पर तभी उनकी बोट पर स्पाइनो हमला कर देता है जिस वजह से एलन के हाथों से फोन छूट जाता है और कट जाता है। वो लोग खुद को बचाने के लिए उस बार्ज पर बने केज के अंदर चले जाते हैं। तभी एलन बचाव के लिए उस केज में कुछ ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें उस केज में एक टूल बॉक्स मिलता है जिसमें एलन को एक फ्लेयर गन मिलता है। स्पाइनोसॉरस उन्हें पाने के लिए उस पूरे केज को तोड़ने लगता है। तभी उस बार्ज में पड़ा फ्यूल का टैंक फट जाता है और फ्यूल पानी में गिरने लगता है। तभी जेरी एली को फोन दे बताता है कि उसे एलन ने कॉल किया था। एली वापस कॉल बैक करती है। फोन के रिंग की आवाज आती है और वो वापस से फोन ढूंढने लगते हैं। किस्मत से उसी केज के बाहर उन्हें वो फोन मिलता है। एलन एली को बता ही रहे होते हैं कि तभी स्पाइनोसॉरस पूरे केज को पकड़ पानी में गिराने लगता है। एलन सिर्फ इतना ही बता पाते हैं कि वो साइड बी में हैं और नदी में फंसे हैं। स्पाइनोसॉरस उस केज को पानी में डुबो देता है। तभी एली समझ जाती है कि एलन उसी टापू पर हैं और ये जान एली बहुत परेशान हो जाती है। स्पाइनोसॉरस उसे निकालने के लिए उस केज को लपेटने लगता है। तभी पॉल उस केज से बाहर निकल जाता है और बाकियों को बचाने के लिए वो आधी डूबी हुई क्रेन के ऊपर चढ़ स्पाइनोसॉरस को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। स्पाइनोसॉरस पॉल के पास पहुंच जाता है। तभी मौके का फायदा उठा सारे लोग केज से बाहर निकल जाते हैं। उधर स्पाइनोसॉरस ट्रेन को तोड़ने लगता है। तभी एलन उस फ्लेयर गन से स्पाइनोसॉरस के पास शूट करता है। अब क्योंकि उस बाग से फ्यूल निकलकर पानी में फैल गया था तभी फ्लेयर गन मारते ही वहां आग लग जाती है जिस कारण स्पाइनो को वहां से भागना पड़ता है और सबकी जान बच जाती है। अगली सुबह वो कोस्ट की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें समुंदर की आवाज आती है और इससे पहले कि वो लोग किनारे की तरफ पहुंच पाते उन्हें चारों तरफ से रैप्टर्स घेर लेते हैं। एलन समझ जाते हैं कि वो अपने अंडों के लिए आए हैं। एलन उन्हें अंडे दे देते हैं। तभी एलन की नजर बिली के बैग में पड़े रैप्टर्स कल पर जाती है जिससे रैप्टर्स आवाज निकाला करते थे। एलन उससे रैप्टर्स की आवाज निकालते हैं और रैप्टर्स आवाज सुन कंफ्यूज होने लगते हैं कि तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो अंडे लेकर वापस जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहीं जैसे ही वो लोग किनारे की तरफ पहुंचते हैं तो उन्हें बीच के तरफ कई सारे नेवी के लोग दिखते हैं। ये लोग उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आए थे। तभी एलन एली को थैंक्स कहते हैं। वहीं हम हेलीकॉप्टर में बिली को भी देखते हैं। उसे भी नेवी ने रेस्क्यू कर लिया था। एलन बिली को देख बहुत खुश होते हैं और बिली एलन को उनका लकी हैट वापस देता है और वो लोग वापस लौटने लगते हैं। तभी उन्हें 3 ट्रेनोडॉन दिखते हैं जो डोर ओपन रह जाने की वजह से वहां से निकल आए थे और इस खूबसूरत नजारे को देख सारे लोग हैरान रह जाते हैं। और इसी के साथ इस श्रृंखला का तीसरा भाग यहीं खत्म हो जाता है। हम जुरासिक सीरीज के अगले पार्ट को जल्दी एक्सप्लेन करेंगे। आपको हमारा ये हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जी हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहिए, आबाद रहिए।